इसी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है कि 15 पुरुष एक काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लगाते हैं। 12 पुरुष उसी काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगाएंगे। मतलब जनरली यदि इसको इंग्लिश में समझा जाए तो उसने क्या है कि वन वर्क ऑफ पीस डू द 15% इन 8 days, देन हाउ मेनी टेक टाइम इफ सेम वर्क डू 12%। 15 लोगों ने काम शुरू किया, 8 दिन में उसको खत्म कर दिया। यदि कहा जाए कि उसको आपको 12% लगाने हैं, उसको काम करना है, तो यहां एक 7th क्लास में एक चैप्टर था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। एक था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। 7th क्लास में चैप्टर है। तो एक डायरेक्ट होता है, यदि कि जो वैल्यूज बढ़ रही है उसके आगे भी कंटिन्यूअस सेम प्रोपोर्शनली वो बढ़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल यदि कहा जाए कि हमारे पास एक 50 रुपीज में 1 दर्जन केले आते हैं, तो 100 रुपये कितने आएंगे? 2 दर्जन आएंगे। 100 रुपीज केजी एप्पल है, सेब है, तो 200 रुपये में कितने केले आएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 केजी आ जाएंगे। बट यहां आपको इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है। इनवर्स रिलेशन प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल काम करने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए और सही रिलेशन ढूंढने के लिए एक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का रिलेशन हम यहां समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि यदि आपके पास मैन पावर कितने हैं, ये देखेंगे मैन कितने लगे 15 और डे कितने लगे वो 8 डेज। अब कह रहे कि वो 12 मैन पावर लगा दीजिए, तो वो x डेज में उसको काम को फिनिश कर देंगे। जो हमें फाइंड आउट करना है उसको लेट कर दिया कि x डेज में वो फिनिश कर सकते हैं। अब इसको देखो, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जैसे यदि आपके पास 15 मैन पावर थी तो 8 डेज में खत्म कर देते हैं। अब यहां मैन पावर कम कर दी तो टाइम क्या लगेगा? अधिक लगेगा, मोर टाइम चाहिए। इसको इनवर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। आपके लिए फिर एक क्वेश्चन जनरल में बता दूं, डिफरेंट क्वेश्चन आता है। एक आर्मी की टुकड़ी है, सोल्जर्स हैं, उनको 100 डेज का फूड अवेलेबल है। यदि वो कहते हैं कि 100 सोल्जर थे, 100 डेज के लिए खाना है, यदि उसमें 50 सोल्जर्स और आ जाते हैं तो फूड कितने दिन में फिनिश हो जाए? जब आपके पास 100 सोल्जर थे, 100 डेज का फूड था, अब आपके पास 150 सोल्जर्स हो गए, तो आपको कम टाइम में फूड फिनिश हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको एक टाइम दे दिया गया कि इतने टाइम में आपको कोई काम करना है और आपको टाइम लिमिट दे दी गई। आप उसका डेली काम कुछ कर रहे हैं तो कुछ बैलेंस रिमेनिंग बचता है। जितना अधिक होता जाएगा उससे कम वो रहता जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बैलेंस बचेगा। आपके पास 100 डेज थे, आपने 10 दिन काम किया तो बाकी कितने दिन बचे? 90 डेज बचे। 90 डेज का काम बचा। आपने 50 डेज काम कर लिया तो 50 डेज का काम बचा। आपने 80 डेज काम कर लिया तो 20 डेज का काम बचा। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है, 1 के रेशियो आ जाएगा। तो यहां इस क्वेश्चन को करेंगे तो सिंपल सी एक यहां हम एक रेशियो की फॉर्म लिखते हैं कि यदि हमारे पास 8 और x डेज है तो हम इसको लिखते हैं x/8 इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे? इनवर्सली है तो ये x ऊपर रखा है, 8 नीचे रखा है। अब इसका रिवर्स देखेंगे, उल्टा रखेंगे, तो यहां 15 मैन पावर तो 8 डेज और 12 है तो मोर डेज। मोर डेज लगेंगे तो हमारा ये मोर वाला नंबर हम न्यूमरेटर में रखेंगे, मोर वाला वैल्यूज ऊपर रखेंगे, तो ये 15/12 आएगा। फिर समझ लेते हैं x/8 हुआ। हमें वैसे भी समझ लेना चाहिए कि यहां से हमें 15 मैन पावर थी तो 8 डेज लगे, 12 है तो ज्यादा दिन लगेंगे, मोर डेज चाहिए हमें। तो ये हमारा जिस जो भी रेशियो दी गई है, जो हमने कंसीडर किया उसका रेसिप्रोकल देना पड़ेगा, अपोजिट देना पड़ेगा। दिस 8x/8 लिया तो यहां हमें ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला इसका अपोजिट लेना पड़ेगा, मतलब ये हमें इस तरह से लेना पड़ेगा। तो 15/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 into 8 डिवाइड बाय 12 मींस 120 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 10 डेज आपके पास आ जाएगा।
तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज में एक काम कंप्लीट होगा 10 डेज। इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड। आप इसी तरह से इन क्वेश्चन को कर लेंगे।